शिक्षित बेरोजगारी कम करने के उपाय सुझाव। इसके पहले आप देखे थे शिक्षित बेरोजगारी के कारण। शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के उपाय हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में शिक्षित बेरोजगारी की संख्या काफी बढ़ गई है, जिसका कारण देखे थे। अब हम शिक्षित बेरोजगारी को दूर किस प्रकार कर सकते हैं? हम देखें कि हमारे भारत देश में साक्षरता की दर तो अधिक है, लेकिन बेरोजगारों की संख्या अधिक। इसको हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं? तो सबसे पहले शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन। हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति, हमारे भारत देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता है। यदि हम देखें तो हमारे भारत देश की जो शिक्षा पद्धति, इसमें हमको काफी परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जिससे सैद्धांतिक बातों के साथ साथ व्यवहारिक बातों का भी ज्ञान हो सके। आज हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में सैद्धांतिक शिक्षा दी जा रही है, लोगों को सैद्धांतिक शिक्षा दी जा रही है। सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा का भी होना आवश्यक है। इसके साथ ही क्या होगा? सैद्धांतिक शिक्षा की भी प्राप्ति होगी और व्यवहारिक शिक्षा की प्राप्ति होगी, जिससे बेरोजगारी को हम दूर कर सकते हैं। दूसरा है प्रशिक्षण संस्थाओं में वृद्धि। प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए। यह प्रशिक्षण सुविधाओं के बढ़ने के कारण देश में प्रशिक्षण संस्थाओं का विस्तार होगा। प्रशिक्षण संस्थाओं का विस्तार होने के कारण क्या होगा? यह प्रशिक्षण संस्थाओं में वृद्धि के कारण क्या होगा? प्रशिक्षण संस्थाओं का विस्तार होगा। यह प्रशिक्षण संस्थाओं का विस्तार किया जा सकता है, जिससे शिक्षित व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। प्रशिक्षण संस्थाओं का विस्तार होगा, जिससे क्या शिक्षित व्यक्ति में प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रशिक्षित होकर के वे अपनी स्वयं की व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। तीसरा है सूचना देने वाली संस्थाओं में वृद्धि। शिक्षित व्यक्तियों को समय समय पर सूचना देने वाली सूचना संस्थाओं में क्या की जानी चाहिए? वृद्धि की जानी चाहिए। समय पर इनको क्या मिलेगी? सूचना की प्राप्ति होगी। सूचना प्राप्त होगा, समय समय पर इनको सूचना की प्राप्ति होगी, जिससे वे स्वयं अपना कारोबार स्थापित कर सकते हैं। नौकरी के स्थान पर अपना स्वयं की रोजगार स्थापित कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे देश में सूचना देने वाली संस्थाओं में वृद्धि करना होगा। सूचना देने वाली संस्थाओं में वृद्धि होगी, तभी क्या होगा? शिक्षित व्यक्ति में उनको जानकारी मिलेगी। तो जानकारी मिलेगी तो क्या करेगा? अपनी स्वयं की रोजगार स्थापित करेगा। स्वयं की रोजगार स्थापित करेगा और स्वयं की रोजगार स्थापित होने के कारण वे नौकरी पर ध्यान नहीं देगा। इस प्रकार देश में शिक्षित बेरोजगारी में कमी की जा सकती है। मनोवृत्ति में परिवर्तन। आज हम देखते हैं शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी कम करने के लिए उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन की आवश्यकता है। परिवर्तन किया जाना चाहिए। शिक्षित व्यक्तियों की जो बेरोजगारी की समस्या, इसको हल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? शिक्षित व्यक्तियों की मनोवृत्ति में, मनोदशा में परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसके लिए सामाजिक वातावरण बनाया जाना चाहिए। जिसके लिए हमको क्या करना चाहिए? सामाजिक वातावरण बनाई जानी चाहिए और इनका अधिक मात्रा में प्रसार की जानी चाहिए। सामाजिक वातावरण तैयार करना, इसके साथ साथ अधिक मात्रा में क्या करना है? प्रचार करना है। तभी शिक्षित व्यक्तियों की मनोवृत्ति में, मनोदशा में परिवर्तन हो सकता है। और पांचवा है सरकारी सहायता। शिक्षित व्यक्तियों को अपना स्वयं की उत्पादन करने के लिए, व्यवसाय स्थापित करने के लिए, उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से क्या दी जानी चाहिए? सरकारी सहायता दी जानी चाहिए। जो शिक्षित व्यक्ति हैं, जो अपना स्वयं की रोजगार, स्वयं की व्यवसाय
स्थापित करना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों को सरकार द्वारा क्या दी जानी चाहिए? वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए, अनुदान दी जानी चाहिए या अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए, जिससे क्या होगा? अधिकाधिक शिक्षित व्यक्ति क्या करेंगे? नौकरी की ओर ध्यान न देकर के वे अपनी स्वरोजगार पर ध्यान देंगे, अपनी स्वरोजगार पर विशेष ध्यान देंगे और अपनी स्वयं की रोजगार स्थापित कर सकते हैं। इससे हम शिक्षित बेरोजगारी की संख्या में कमी कर सकते हैं। तो सरकारी सहायता में क्या बताओगे? जो शिक्षित वर्ग के व्यक्ति हैं, जो शिक्षित वर्ग के व्यक्ति है, शिक्षित व्यक्ति है, अपनी स्वयं की व्यवसाय स्थापित करना चाहता है, तो इनको सरकार द्वारा विशेष सुविधा, विशेष वित्तीय सहायता, अनुदान और अन्य सहायता दी जानी चाहिए, ताकि वे नौकरी पर ध्यान न दे करके अपनी स्वयं की रोजगार पर ध्यान दे सके। इससे हम बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। तो अगर शिक्षित बेरोजगारी कम करने के लिए उपाय या सुझाव। इसके बाद देखते हैं ग्रामीण बेरोजगारी का। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसके क्या क्या कारण? तो पहला है भूमि के प्रति प्रेम। अधिकांश जो कृषक है, अलाभकारी खेती होने के बाद भी अधिकांश जो कृषक है वे अलाभकारी कृषि कार्य होने पर भी वे उसे छोड़कर अन्यत्र जाना नहीं चाहते। यदि हम देखें तो हमारे भारत देश में भूमि के प्रति लोगों की अथाह प्रेम है, खेतों से अधिक लाभ नहीं हो रहे, अलाभकारी खेती होने के बाद भी वे उसमें लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको भूमि के प्रति प्रेम है। दूसरा है उत्तराधिकारी नियम। हमारे भारत देश में उत्तराधिकारी नियम, पिता की जो संपत्ति है, पिता की मृत्यु के बाद उनके बेटे बेटियों में बांट दिए जाते हैं, इसलिए वे वहां चिपके रहते हैं। इसके लालच में, संपत्ति के लालच में चिपके रहते हुए उनको छोड़कर कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहते। ये भी दूसरा कारण है उत्तराधिकारी नियम। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी के कारण क्या है? हमारे भारत देश में उत्तराधिकारी नियम। उत्तराधिकारी नियम में है कि पिता की संपत्ति है, जायदाद जिसको हम कहते हैं, उसकी मृत्यु के बाद, पिता की यदि मृत्यु हो जाती है तो पिता की मृत्यु के बाद वो संपत्ति जायदाद किसकी होती है? उसके पुत्र पुत्रियों में बांट दी जाती है, उसके पुत्र पुत्रियों को मिलता है, इसलिए वे वहां चिपके रहते हैं। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं बड़े उद्योगों का अभाव। ग्रामीण बेरोजगारी का दूसरा कारण क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं बड़े उद्योगों का अभाव। आज हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लघु एवं बड़े उद्योग, कुटीर उद्योग का अभाव पाए जाते हैं, जिसमें रोजगार पा सकते। ग्रामीण बेरोजगारी का तीसरा कारण क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लघु एवं बड़े उद्योगों का अभाव है। यदि लघु और कुटीर उद्योग होती तो ग्रामीण क्षेत्रों में उनको क्या मिलता? काम मिलता, लेकिन इसके अभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को किसी प्रकार की काम की प्राप्ति नहीं होती। और चौथा है संयुक्त परिवार प्रणाली। यद्यपि संयुक्त परिवार प्रणाली टूट सी गई है, आज हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में जो शहरी क्षेत्रों में खास करके संयुक्त परिवार जो प्रथा है, प्रणाली में टूट सी गई है। लेकिन आज भी हम कई क्षेत्र ऐसे हैं ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं, वहाँ संयुक्त परिवार प्रणाली देखने को मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप बिना रोजगार के भी व्यक्ति गांव में बने रहते हैं, उनको काम नहीं मिल रहे, बिना कार्य के, बिना रोजगार के भी गांव में बने रहते हैं, क्योंकि वे कार्य करता है और जो काम नहीं करते उनको भी खाने को मिल जाता है।
संयुक्त परिवार प्रथा में यही होता है कि जो व्यक्ति कार्य करे तो खाने को मिलता है, लेकिन जो कार्य नहीं करता है उनको भी खाने को मिल जाता है, इसलिए वो वहाँ बने रहते हैं। पांचवा है मौसमी कृषि। भारत में कृषि मौसमी है। हमारे भारत देश में हम देखें यहाँ की कृषि मौसमी, मौसमी मतलब मौसम के आधार पर कृषि होती है। साल भर कृषि कार्य नहीं होता है, मौसम के आधार पर होता है। 4 महीने खेती किया जाएगा, उसके बाद कृषि कार्य संबंधी। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग क्या रहते हैं, बेकार बैठे रहते हैं। 4 महीने खेती करेंगे, उसके बाद 8 महीना वो बेकार बैठा रहता है। ये भी ग्रामीण बेरोजगारी के कारण। उसके बाद ग्रामीण वातावरण के प्रति आकर्षण। लोगों में आज भी हम देखते हैं अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण वातावरण के प्रति उनको काफी लगाव होता है। गांव में आज भी ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण वातावरण के प्रति काफी आकर्षित होते हैं, लगाव होता है। वे अपनी गांव को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहते। उनकी लगाव के कारण वे गांव को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहते। ये भी ग्रामीण बेरोजगारी का कारण। इसके बाद ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के उपाय। ग्रामीण बेरोजगारी के कारण, उसके बाद ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। अभी आप कारण देखें, लघु या कुटीर उद्योगों का भाव। तो ग्रामीण क्षेत्रों में यदि हमको बेरोजगारी दूर करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करना है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमको क्या करना पड़ेगा, लघु एवं बृहद पैमाने के उद्योगों पर, लघु एवं बड़े पैमाने के उद्योगों पर हमको क्या करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा, स्थापना करना पड़ेगा। जिससे के लिए हम क्या कर सकते हैं, आवश्यक सुविधाएं, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आवश्यक सुविधाएं जुटा करके, आवश्यक सुविधाएं जुटा करके हम क्या कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है सामाजिक वातावरण। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक यदि हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक वातावरण परिवर्तित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में हमको सामाजिक वातावरण को परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में जो सामाजिक वातावरण है, इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। ग्रामीण जनता को यह बताना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण जनता को यह बताना चाहिए कि कार्य रोजगार कहाँ मिल सकती है। इसको बताने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर है, इसकी सहायता की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगार व्यक्ति हैं, इनको ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर बेरोजगारों की सहायता की जानी चाहिए। और तीसरा है प्रशिक्षण। हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव होता है। प्रशिक्षण सुविधाओं के अभाव कारण देखते हैं लघु एवं कुटीर उद्योगों का स्थापना नहीं हो पाती है। क्योंकि हमको यदि लघु और कुटीर उद्योग स्थापित करना है, तो लघु और कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए लोगों को प्रशिक्षित होना आवश्यक है, प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। तो इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल अशिक्षित श्रमिकों की प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि व्यक्ति वे प्रशिक्षित होकर के अपनी स्वयं की क्या कर सके, उद्योग स्थापित कर सके, लघु उद्योग कुटीर उद्योग स्थापित कर सके, जिससे उन क्षेत्रों में क्या होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। यह होगी ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के उपाय। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षित बेरोजगारी कम करने के लिए उपाय, सुझाव, ग्रामीण बेरोजगारी कारण, ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है।